एवरीवन पीपीसीबीएल कैश ऑफिसर का जो पेपर था पास्ट पेपर जो कि 1 फरवरी 2024 को कंडक्ट हुआ था, ये इनका पार्ट नंबर 3 है। ठीक है, इसकी जो बकिया पार्ट्स होंगे वो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाएगा। वहाँ पर मैंने दोनों पार्ट्स के जो है प्रीवियस 2 पार्ट्स के मैंने लिंक जो है वो प्रोवाइड किए होंगे, तो बकिया पार्ट्स भी आप जो है वो देख सकते हैं। और वो पास्ट पेपर है जो कि स्टूडेंट ने मेरे साथ क्या किए हैं, बेसिकली उन्होंने शेयर किए हैं पास्ट पेपर से ये क्वेश्चन, ठीक है, जो खुद क्या हुए टेस्ट में अपीयर हुए थे। ठीक, अच्छा जी, अब ये सवाल पहला आया था कि एग्री लोन रिकवरी मेनली डिपेंड्स अपॉन, ठीक है ना, मेनली डिपेंड्स अपॉन। ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा, यहाँ पर उसने एक मेनली का मतलब यहाँ पर क्या है, मेनली का मतलब ये है कि इनका जो मेजर है, ठीक है ना, वो मेजर की क्या हो रहा है, उसकी रीज़न की आपसे बात कर रहे हैं। ठीक है, जो इनका जो प्राइमरी रीज़न है, ठीक है ना, प्राइमरी वो बेसिकली क्या है, वो प्राइमरी फैक्टर बेसिकली क्या है, रीज़न नहीं फैक्टर, वो आपसे क्या कर रहा है, वो आपसे पूछ रहा है लोन रिकवरी यहाँ पर लेकर। इसका मतलब क्या है, देखो अगर बैंक किसी को लोन देता है तो ज़ाहिर है फिर इसने वापस है ना वो लेना भी तो होना होता है ना, उसने लेना होता है लोन की अमाउंट। ठीक है, वापस रिकवरी भी इसने लोन की करनी होती है। ठीक हो गया, तो अब इसमें पहला ऑप्शन आ जाता है कि एक क्रॉप की प्राइस है। देखो गाइस क्या है, यहाँ पर चूंकि लिखा हुआ है कि प्राइमरी फैक्टर मुझे बता दिए, तो इसमें क्रॉप जो प्राइस है, बिल्कुल जो क्रॉप की जो प्राइस है वो आपकी जो इनकम है वो आपको इनकम को इफेक्ट कर रहा होता है। ठीक है, कि आपकी जब प्राइस ज़्यादा क्रॉप की क्रॉप की प्राइस ज़्यादा होगी तो आप क्या करेंगे, जब क्रॉप को बेचेंगे तो आपको जाना पे क्या होगा, ज़्यादा मुनाफा क्या होगा आपको मिलेगा। ठीक है, लेकिन बेसिकली क्या है, ये एक प्राइमरी जो है ना वो मेन फैक्टर नहीं है जिसके ऊपर क्या वो लोन की रिकवरी क्या कर रहा है, वो डिपेंड जो है ना वो कर रहा हो। ठीक है, ये बिल्कुल फैक्टर ज़रूर है, ठीक है, लेकिन आप उनको क्या, आप उनको ये सेकेंडरी फैक्टर में आते हैं, ये प्राइमरी फैक्टर नहीं, क्योंकि सवाल ने पूछा कि मेन फैक्टर मुझे बता दे, तो आपका ये भी ऑप्शन नहीं है। वेदर कंडीशन है, तो गाइस बिल्कुल भी वेदर कंडीशन भी वो आपकी जो क्रॉप की जो प्रोडक्शन होती हैं वो उनको इफेक्ट कर रहा होता है। बट ये क्या है, एक तो ये किस्म का जाने एक एक्सटर्नल क्या है, एक वो है वो पॉइंट है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है ना, और दूसरी बात ये है कि ये प्राइमरी के अंदर नहीं आता, ये ज़रूर इफेक्ट कर रहा होता है लोन की रिकवरी को। ठीक है, तो लेकिन क्या है, ये उनका प्राइमरी क्या है वो फैक्टर नहीं है, फैक्टर ज़रूर है लोन की रिकवरी में जो ना बड़ा इनका इंपॉर्टेंट रोल है बिल्कुल। ठीक हो गया, लेकिन ये क्या है, एक्सटर्नल वो है, सॉरी, इसका प्राइमरी फैक्टर ये बिल्कुल भी नहीं है। ठीक हो गया, हो गया, तो जो लोन की रिकवरी है वो टोटली क्या है, इसके ऊपर डिपेंडेंट भी नहीं होता, ये प्राइमरी नहीं है, सेकेंडरी ज़रूर है। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट आ जाता है आपका जो इंटरेस्ट रेट होता है, फिर ज़ाहिर है क्या वो भी क्या होता है, लोन की रिकवरी को इफेक्ट कर रहा हो, जितना इंटरेस्ट रेट क्या होता है वो ज़्यादा होता है, तो इतना ही जो है बंदे को जो थोड़ा सा मुश्किल पेश आती है ना उनकी वापस क्या करना, उनकी रिपेमेंट करना वगैरह, या अपने जो बारोवर से जो अमाउंट की जो वो है रिकवरी करना अपने लोन की, तो वो भी ज़्यादा ज़रूर इफेक्ट कर रहा होता है लोन की रिकवरी में। लेकिन ये भी क्या है, एक प्राइमरी किस्म का जो है एक फैक्टर नहीं है, सेकेंडरी फैक्टर जो है वो ज़रूर है। तो ये जो तीनों मैंने बताया ये सेकेंडरी फैक्टर है, ये प्राइमरी फैक्टर नहीं है। तो आपका जो बेसिकली ये है जो 4th नंबर पे आ जाते हैं, वो आपका क्या करेक्ट ऑप्शन है कि रिटर्न कैपेसिटी क्या है, वो आपका लोन है। ठीक है ना, कि इनकी रिटर्न कैपेसिटी जितना ज़्यादा होगी इतना ही क्या होगा आपके पास जो ना वो उतना ही वो है जो लोन की रिकवरी है वो मेनली क्या करते हैं, इसके ऊपर क्या करता है वो डिपेंड करता है कि इस बंदे की रिटर्न कैपेसिटी जो ना वो क्या है, इनके पास अच्छी खासी इनकम है, मुख्तलिफ़ किस्म के जो ना वो सोर्सेज है। ठीक है, तो ये मेनली क्या है, आपकी लोन की जो रिकवरी है मेनली क्या करता है वो रिटर्न कैपेसिटी ऑफ जो लोन है उनके ऊपर क्या करता है वो डिपेंड करता है कि आप इस बंदे के पास जो ना वो रिटर्न कैपेसिटी की क्या क्या है, रीपेमेंट कैपेसिटी जो ना वो इनकी वो कितनी है। ठीक हो गया, तो जो रिटर्न कैपेसिटी है ना, पेमेंट का वापस पे बैक करने की कैपेसिटी करना, लोन को वापस पे बैक करने की कैपेसिटी, अगर किसी की जना अच्छी खासी जना वो क्रॉप यील्ड ज़्यादा है, ठीक हो गया, इनके पास अच्छे खासे इनकम सोर्सेज हैं, उनको जिसको वापस जना वो इंटरेस्ट की अमाउंट है, प्रिंसिपल अमाउंट है, उनको इजीली कवर कर सकते हैं। तो मेनली क्या करते हैं, लोन की रिकवरी क्या करते हैं, इनमें जो मेन फैक्टर है वो रिटर्न कैपेसिटी ऑफ द लोन, कि एक बंदे ने लोन लिया इनकी जो ना वो रिटर्न कैपेसिटी कितनी है, दोबारा वापस पे रीपेमेंट करने की इनके पास अंदर कैपेसिटी जो ना वो लोन की कितनी है। ठीक हो गया, तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन बेसिकली क्या होगा वो आपका ये होगा, ये आपका प्राइमरी फैक्टर जो मैंने जिक्र किया था, और बाकी जो ज़रूर है फैक्टर्स लेकिन वो सारे जो सेकेंडरी फैक्टर्स के अंदर आते हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ चेक, पहले क्या है, सिग्नेचर है, ये बेसिकली क्या है, सिग्नेचर का एक वो ज़रूरी लाजमी हिस्सा है। ठीक है, किसे वो है कि चेक के ऊपर सिग्नेचर होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या इनका एक लाजमी फीचर है। ठीक है, यहाँ पर तो लिखा हुआ है ना कि नॉट अ फीचर ऑफ चेक, तो आपका क्या होगा, ये भी हमारे पास जो है ना वो ऑप्शन नहीं है। ठीक है ना, ये फीचर है चेक का।
ठीक है। और सवाल में पूछा है कि कौन सा फीचर नहीं है, वो हमने बताना है, ठीक है। ये भी मेरे पास क्या, ये ऑप्शन नहीं है, ये साइड पे हो जाएगा। डेट है, ये भी क्या है, चेक की एक मैंडेटरी क्या है, एक फीचर है कि चेक के पास को क्या होना चाहिए, इसके ऊपर साइन होना चाहिए। तो ये भी क्या है, हमारे पास जो है ना वो ऑप्शन नहीं है। अच्छा जी, अमाउंट इन फिगर और एंड वर्ड, अब चेक के ऊपर क्या है, अमाउंट फिगर भी होना चाहिए, वर्ड भी होना चाहिए। इनका क्या क्या है, मेन फीचर है, एक ज़रूरी फीचर है, ठीक है। तो ये भी क्या होगा आपका, हमारे पास ये ऑप्शन नहीं है। अब जो ऑप्शन आ जाते हैं मेरे पास, वो कहते हैं कि नॉट अ फीचर, ये कहते हैं ओनली तम इंप्रेशन। अब जो तम इंप्रेशन है ना, ये बेसिकली चेक का क्या है, एक स्टैंडर्ड फीचर नहीं है, ठीक है ना। ये कहते हैं स्टैंडर्ड फीचर। स्टैंडर्ड फीचर का मतलब ये है कि बेसिक मैंडेटरी फीचर, ठीक है। ये तब रिक्वायर्ड होती हैं अगर कोई अकाउंट होल्डर सिग्नेचर नहीं कर सकता, ठीक है। अदरवाइज क्या हो, जो आपके पास जो स्टैंडर्ड फीचर होते हैं वो ये वाले तीन वाले होते हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड फीचर का मतलब है क्यों क्या हो जाते हैं, मैंडेटरी होते हैं, ठीक है। इसके बगैर क्या होता है, आपका जो चेक होता है वो इनवैलिड क्या होता है, वो तस्वर किया जाता है, वो वैलिड तस्वर नहीं किया जाता। तो चेक के ऊपर ये चीज़ें होना चाहिए, तब चेक क्या होता है। ये इनकी प्रोमिनेंट फीचर है, इंपॉर्टेंट फीचर है, बेसिक क्या है फीचर है, सिग्नेचर करना, डेट लिखना, अमाउंट जो वर्ड्स और उसमें लिखना। लेकिन जो तम इम्प्रेशन है वो क्या है, इनका एक स्टैंडर्ड क्या है, वो फीचर नहीं है, ठीक है। वो तब ज़रूरी होता है जब कोई अकाउंट होल्डर क्या हो, वो साइन जो है ना वो ना कर सकता हो, अदरवाइज इनकी ज़रूरत जो है ना वो नहीं है, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है, एक स्टैंडर्ड फीचर नहीं है तम इम्प्रेशन, ठीक है। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा ना इस केस में, जो उसने पूछा है कि कौन सा फीचर नहीं है इनमें से, तो हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। था जो कि पीपीसीबीएल जो कैश ऑफिसर है उसके टेस्ट में पूछा गया था निबाफ ने, कि एटीएम सिक्योरिटी रिक्वायर्स इंस्टॉलेशन ऑफ, तो इनमें से जो मुख्तलिफ किस्म के ऑप्शंस थे, तो इनमें से जो करेक्ट ऑप्शन क्या था, वो बेसिकली क्या था, सीसीटीवी था, ठीक है ना। इसका स्टैंड फॉर सीसीटीवी स्टैंड्स फॉर क्लोज्ड सर्किट, ठीक है ना, CRCOIT, और टेलीविज़न, ठीक है ना, इसकी ये एब्रीवेशन बन रही हैं, ठीक है ना। ये भी आप क्या करें, वो याद रखो, ठीक है। तो इनकी सिक्योरिटी के लिए क्या, सीसीटीवी क्या हो रहा है, वो रिक्वायर्ड होती हैं, ठीक है। और एटीएम स्टैंड फॉर ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ठीक हो गया। नेक्स्ट जो कंप्यूटर से सवाल पूछा गया था पीपीसीबीएल कैश ऑफिसर या टेलर में, कि गूगल क्रोम इज़ अ टाइप ऑफ, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन क्या था, उसमें ऑप्शन में गिवन था, उसमें क्या था, वेब जो बेसिकली क्या एक ब्राउज़र है, ठीक है ना, एक ब्राउज़र है। तो ये क्या था उनका करेक्ट ऑप्शन था, ठीक है ना। इसके अलावा क्या है, मैंने जो अपने पेड क्लासेज में उनको कंप्यूटर सेक्शन कवर किया हुआ है, तो मैंने यहाँ पर भी चीज़ें बताई थी ऑलरेडी, कि वेब जो ब्राउज़र है वहाँ पर इसके अंदर क्या चीज़ें आ जाती हैं, इसके अंदर आ जाती हैं ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ, ठीक है। सफारी क्या, ये क्या है, वेब ब्राउज़र है, ठीक है ना। एक माइक्रोसॉफ्ट आपने नाम सुना होगा, ठीक है, और लेस नोन है, लेकिन फिर भी ये क्या है, एक वेब ब्राउज़र है, ठीक है ना। माइक्रोसॉफ्ट एज हो गया, ठीक है। फिर ओपरा हो गया, आपने नाम सुना होगा ओपरा, ये भी क्या एक माइक्रोसॉफ्ट एज वो है, वेब ब्राउज़र है। फिर क्या है, जो इंटरनेट एक्सप्लोरर, इंटरनेट जो है ना वो एक्सप्लोरर है, ठीक है ना। ये भी बेसिकली क्या है, एक वेब ब्राउज़र है। तो ये कुछ क्या किया मैंने नाम यहाँ पर लिख दिए, तो आप क्या करें, उनको याद रखें एज एडिशनल इन्फॉर्मेशन के तौर पर, ठीक है। लेकिन उसमें ये पूछा गया था कि वेब क्रोम जो गूगल क्रोम है, सॉरी, वो क्या है। नेक्स्ट जो सवाल पीपीसीबीएल कैश ऑफिसर में निबाफ ने पूछा था टेलर पोस्ट में, वो ये था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हार्डवेयर डिवाइस, विंडो है, एक्सेल है, प्रिंटर है। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, वो ये होगा। हार्डवेयर डिवाइस क्या होता है, जिसकी कोई क्या होती है, कोई फिजिकल क्या हो जाती है, उनकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है, ठीक है। जिनको आप जो है ना वो टच कर सकते हैं, उनकी वो कोई क्या हो, फिजिकल एग्जिस्टेंस हो, ठीक है ना। तो विंडो हो गया, एक्सेल हो गया, इनकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस तो नहीं हो, है ना। तो ये बेसिकली हार्डवेयर डिवाइस नहीं है। आपका जो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, वो ये वाला होगा, प्रिंटर क्या है, वो हार्डवेयर डिवाइस है। नेक्स्ट कंप्यूटर में पोर्शन में पूछा गया था पीपीसीबीएल टेलर पोस्ट पे, कि इन MS एक्सेल अ पॉइंट वियर रो एंड कॉलम इंटरसेक्ट इज कॉल्ड, तो उसको बेसिकली क्या कहा जाता है, उनको सेल कहा जाता है, ठीक है। तो ये भी क्या था, पीपीसीबीएल कैश ऑफिसर में निबाफ ने पूछा था ये सवाल कंप्यूटर से। नेक्स्ट एक सवाल जो ना पूछा गया था कि कार्टोग्राफी, ठीक है ना, CARTOGRAPHY, ठीक है ना, ये भी निबाफ कैश ऑफिसर में पूछा गया था सवाल पीपीसीबीएल का। अच्छा जी, कार्टोग्राफी मैंने की थी, इट इज़ द आर्ट ऑफ, ठीक है ना, आर्ट ऑफ जो ड्राइंग क्या कहते हैं, मैप्स, ठीक है ना। ये मैप से बेसिकली क्या, ये टर्मिनोलॉजी क्या, ये रिलेटेड है, ठीक है ना। उनकी ड्राइंग को क्या बेसिकली कार्टोग्राफी कहा जाता है, ठीक है।
पीपीसीबीएल जो कैश ऑफिसर था उसमें ये सवाल पूछा गया था इनपुट और आउटपुट डिवाइस के हवाले से कि बताओ कि ऐसा इनपुट आउटपुट डिवाइस का मतलब ये कि दोनों में इसके अंदर दोनों फंक्शन हो, एज ए इनपुट के तौर पर भी काम करता हो, एज ए आउटपुट के तौर पर जो है ना वो काम करता हो। ठीक है, तो मैं कुछ बता देता हूँ कि टच स्क्रीन जो होता है वो एज ए इनपुट आउटपुट दोनों की तरह काम करता है। मोडेम हो गया, ये दोनों की तरह जो है ना वो काम करता है इनपुट आउटपुट डिवाइस के तौर पर। प्रिंटर विद स्कैनर है, ठीक है, ओनली प्रिंटर वो काम नहीं करता दोनों की तरह इनपुट आउटपुट डिवाइस, बल्कि प्रिंटर क्या करता है वो तो आउटपुट के तौर पर काम करता है और स्कैनर क्या है वो इनपुट के तौर पर काम करता है। तो जब हम दोनों को मिलाएंगे तो क्या होगा, आपके पास इनपुट आउटपुट डिवाइस क्या हो जाते हैं वो बन जाती है। एलोन क्या करते हैं प्रिंटर, वो दोनों का काम नहीं करता, वो सिर्फ आउटपुट के लिए यूज़ किया जाता है प्रिंटर को। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है प्रिंटर विद स्कैनर क्या हो जाता है बहुत एज इनपुट आउटपुट डिवाइस से काम करता है। एक्सटर्नल जो स्टोरेज होगा यूएसबी हो गया, ये भी इनपुट आउटपुट डिवाइस के तौर पर काम करता है। जिस तरह आपके पास जो है ना वो टेबलेट्स हो गए स्मार्टफोन्स हो गए, ये दोनों इनपुट आउटपुट डिवाइस की तरह जरा वो काम करता है। ठीक है, तो कुछ चीज़ें मैंने क्या की वो बता दी हैं। और फिर उन्होंने जो पूछा था ना वो इस हवाले से जरा पीपीसीबीएल कैश ऑफिसर में निबाफ ने हवाले से पूछा गया था। ठीक है, और कुछ ऑप्शन याद थे लेकिन उनके ऑप्शन जो थे वो स्टूडेंट को जो ना वो याद नहीं थे, जब सवाल याद था इनपुट आउटपुट डिवाइस के हवाले से। ठीक है, नेक्स्ट क्या था इनका, इस वर्ड का जो ना वोकेबलरी से आया था वो एंटोनिम क्या था वो उन्होंने पूछा गया था। ठीक है ना, एंटोनिम सबुताज। अब गाइस क्या सबुताज क्या होता है, जब आपके किसी को क्या कहते हैं टू डेलिब्रेटली, ठीक है ना, DELIBERATELY, ठीक है ना, टू डेलिब्रेटली किसी चीज़ को क्या करना, उनको डिस्ट्रॉय करना। ठीक है, उनको डिस्ट्रॉय करना उनको हार्म करना, उनको डैमेज करना, डिस्ट्रॉय करना या क्या करना डैमेज करना। ठीक है, उनको किसी प्लान को, ठीक है, किसी चीज़ को, उनको सबोताज क्या होता है वो कहा जाता है। ठीक है, अभी क्या देखो ये तो सारे मैंने सिनोनिम बताए ना, डिस्ट्रॉय करना, डैमेज करना, हार्म करना। तो क्वेश्चन ने पूछा गया था पीपीसीबीएल ने जो कैश ऑफिसर में निबाफ ने, वो था इनका एंटीनम बताए। तो बेसिकली इनका एंटीनम बेसिकली क्या बनता है, उसका एंटीनम बनता है अपोजिट जो मीनिंग है वो क्या करना, असिस्ट करना। ठीक है ना, ये असिस्ट करना, ठीक है ना, सपोर्ट करना, ठीक है ना, या एड करना। ठीक है ना, तो ये सारे क्या, या कोई हेल्प करना, ठीक है ना, या आप कह सकते हैं ये प्रोटेक्ट करना, ये देखो प्रोटेक्ट, ये भी अच्छा वर्ड है इनके लिए। ठीक है, तो ये सारे क्या, ये इनके एंटोनिम बेसिकली क्या करेंगे, ये इस वर्ड के आएंगे, मींस अपोजिट इन मीनिंग आते हैं। ठीक है, अब एंटोनिम का मतलब ये जो जिनकी मीनिंग का अपोजिट हो। ठीक है, तो ये सारे क्या होंगे उनकी एंटोनिम्स हैं। और ये वर्ड क्या था वो निबाफ पीपीसीबीएल जो वो था पीपीसीबीएल कैश ऑफिसर में पूछा गया निबाफ ने। गाइस जो सावरन है SOVERREI, ठीक है ना, EIGN होगा। तो अब इस जो वर्ड है सावरन है उनका बेसिकली उन्होंने जो जो सिनोनिम्स था वो पूछा गया था सिमिलर इन मीनिंग। तो गाइस गाइस के सिनोनिम्स क्या हो जाता है, इनका मतलब क्या हो जाता है, जब कोई चीज़ कोई मुल्क सावरन होता है तो उसका मतलब है कि क्या वो इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, वो वो क्या हो जाता है, वो ऑटोनमस होता है। ठीक है ना, ये देखो ऑटोनमस होता है। ठीक है ना, वो बेसिकली क्या हो जाता है, वो सेल्फ गवर्निंग होता है। ठीक है ना, गवर्निंग। तो ये बेसिकली क्या है, ये उनके कुछ क्या है सिनोनिम जो है मैंने यहाँ पर लिख दें, ये उनके हैं। ठीक है, और पीपीसीबीएल जो कैश ऑफिसर है उसमें ये बेसिकली निबाफ ने ये वो है सिनोनिम क्या था वो कैबलरी से पूछा गया था। ठीक है, था एक मुझे एक स्टूडेंट ने पूछा, वो बताया है मुझे, ठीक है, कि ये भी जो निबाफ ने जो ना पीपीसीबीएल कैश ऑफिसर के टेस्ट में पूछा था कि हु अपॉइंट्स बैंकिंग मोहतसिब, ये कौन अपॉइंट करते हैं। तो गाइस इसके में क्या है, जो फेडरल गवर्नमेंट है, फेडरल जो गवर्नमेंट है ये उनकी ये क्या है अपॉइंटिंग अथॉरिटी है। ठीक है, बेसिकली ये उनको अपॉइंट करता है। ठीक है, और बैंकिंग मोहतसिब का मतलब क्या है कि बैंक से जो रिलेटेड क्या हो जाती है, बैंक रिलेटेड कोई कंप्लेंट्स वगैरह होती है। ठीक है ना, ये बेसिकली उनको डील कर रहा होता है। ठीक है, बड़ा मैंने सिंपल से एक लाइन में मैंने उनको बता दी है। ठीक है, बैंक से रिलेटेड जो कंप्लेंट्स होते हैं ये उनको डील कर रहा होता है। ठीक है, उनको टेक कर रहा होता है, टेकअप करते हैं केसेस। और इनको अपॉइंट कौन करता है इसको फेडरल गवर्नमेंट ही अपॉइंट करता है। ठीक है, जो ऐड करना चाहूँगा कि जो बैंकिंग मोहतसब है ना, ये अगर मैं मज़ीद स्पेसिफाई करूँ ना, फेडरल गवर्नमेंट में बेसिकली क्या है, ये जो प्रेसिडेंट है, ठीक है ना, प्रेसिडेंट क्या करता है उनको अपॉइंट करता है इन कंसल्टेशन विद। ठीक है ना, ये वर्ड भी आप क्या करें याद रखें कि इन कंसल्टेशन विद जो आपका सेंट्रल बैंक है SBP स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, उनके कंसल्टेशन से ही क्या करता है प्रेसिडेंट, क्या करता है वो बैंकिंग मोहतसब क्या करता है उस मुस्टंडे को अपॉइंट करता है। ठीक है, तो ये क्या करें ये आप याद रखें, अगर उन्होंने स्पेसिफाई किया हुआ एमसीक्यूज में जना कहीं पे जना वो प्रेसिडेंट जना वो आ सकता है, अगर प्रेसिडेंट ना हो तो फिर जना वो SPP जना वो आ सकता है। ठीक है, अदरवाइज वो एमसीक्यूज में फेडरल गवर्नमेंट जना वो आ सकता है। अगर वो ये दोनों चॉइसेस ना दे और फेडरल गवर्नमेंट लेके फिर आपने फेडरल गवर्नमेंट के ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक हो गया।
पीपीसीबीएल कैश ऑफिसर में निभाफ ने पूछा था वो ये था कि मेन ग्रूव्स, ठीक है। तो बेसिकली गाइस क्या है, जो मेन ग्रूव्स क्या है, किस्म की जो ना एक स्पेशल क्या हो जाती हैं, ये ट्रीज़ होती है, ठीक है ना, ट्रीज़ होती है या वो जो ना वो श्रब्स होते हैं एंड, ठीक है ना, श्रब्स होते हैं जो कि क्या हो जाते हैं, जो आपके कोस्टल एरियाज़ है, ठीक है ना, साहिली जो इलाके हैं, एरियाज़ है, वहाँ पर बेसिकली क्या करती हैं, ये ग्रो करती है, ठीक है। कहाँ पर ग्रो करती है, ये कोस्टल एरियाज में बेसिकली क्या है, इस तरह के जो ट्रीज होते हैं ये ग्रो करते हैं, उनको मैंग्रोव्स कहते हैं, ठीक हो गया। एनालॉजी से आ गया था इंग्लिश एनालॉजी कि अतर और बुक, ठीक है, ये इनका रिलेशनशिप आपने फाइंड करना था, और फिर उसमें क्वेश्चन में पूछा गया था ये रिलेशनशिप क्या था, ऑप्शन क्यों थे उसमें से आपने फाइंड करना था। तो गाइस इसमें क्या है, आपने रिलेशनशिप ढूंढना है। देखो अतर है और क्या है, बुक है। देखो गाइस क्या है कि अतर क्या करता है, वो लिखता है, ठीक है, और आपने उनकी जो आइडियाज़ है, उनकी जो टास्क है, वो क्या करते हैं, बुक की फॉर्म में क्या करता है, उनको ट्रांसफ़र कर लेते हैं, ठीक है। वहाँ पर क्या करता है, उनको बुक क्या हो जाता है, इसका फाइनल क्या हो जाता है, उनके वर्क का क्या हो जाता है, फाइनल प्रोडक्ट होता है, ठीक है। अपना जो वर्क है वो क्या करता है, वो इसमें क्या करता है, बुक की फॉर्म में उनको ट्रांसफ़र करता है, उनकी जो आइडियाज़ होते हैं, उनकी जो थॉट्स होती है। इस तरह क्या करता है, पेंटर क्या हो जाता है, वो क्या करता है, अपने जो ब्रश है, ठीक है ना, ब्रश, वो क्या करता है, वो यूज़ करता है और अपने काम को जो है ना परफॉर्म करने के लिए, ठीक हो गया। तो जिस तरह इस रिलेशनशिप है कि आतर क्या करता है, अपने टास्क को कन्वर्ट करने के लिए वो क्या करता है, बुक का क्या करता है, वो इस्तेमाल करता है। इसी तरह क्या करता है अपना, ठीक है, इस तरह क्या करता है, जो पेंटर है वो क्या करता है, ब्रश को क्या करता है, अपना यूटिलाइज करता है कोई काम करने के लिए, ठीक हो गया, फाइनल वर्क परफॉर्म करने के लिए, ठीक हो गया। गाइस नेक्स्ट जो पीपीसीबीएल कैश ऑफिसर या टेलर के पेपर में निबाफ ने पूछा था वो ये था कि एन एब्सेंटी लैंड ओनर इज़ वन हु कल्टिवेट्स हिज ओन लैंड, नहीं ये भी नहीं होता। लीव्स ऑन फार्म लैंड, नहीं ये भी नहीं है। सुपरवाइजर फार्म डायरेक्टली, नहीं, बल्कि एब्सेंटिंग फार्म क्या हो, एब्सेंटी लैंड ओनर क्या होता है, जो कि क्या करता है, अपने लैंड को जो ना वो यूज़ करता है सिर्फ रेंट लेने के लिए, ठीक है। यानी क्या करता है, ये किसी और को क्या करता है, वो रेंट लैंड क्या करता है, वो रेंट पे देता है, ठीक है। और जिस बंदे को रेंट पे जो ना वो लैंड दिया जाता है उनको टीनेंट कहते हैं, ठीक है ना, टीनेंट कहते हैं। इस बंदे को जो ना वो बेसिकली वो लैंड वो है दिया जाता है एग्रीकल्चर पर्पस के लिए, और इसके बदले में क्या करता है, ये जो एब्सेंटी और लैंड ओनर होता है वो बेसिकली रेंट क्या करता है, इन रिटर्न वो वसूल करता है, ठीक हो गया। तो ऐसी लैंड ओनर क्या है, जो कि अपनी लैंड को आगे देता है और इसके अगेंस्ट वो रेंट वसूल करता है, ठीक है। वो खुद फार्मिंग एग्रीकल्चर एक्टिविटी में खुद इन्वॉल्व नहीं होता, तो उसको हमें उनको एब्सेंटी लैंड ओनर्स कहते हैं। और जिस पर्सन को दिया जाता है, ठीक है, लैंड रेंट पे दिया जाता है ताकि वो एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए यूज़ किया जा सके, उस बंदे को टीनेंट कहते हैं, ठीक हो गया। इन्फॉर्मेशन देता हूँ वो ये है कि एक होता है रेजिडेंट लैंड ओनर होता है। अब गाइस क्या, रेजिडेंट लैंड ओनर क्या होता है, जो कि खुद डायरेक्ट कल्टीवेशन में वो खुद या तो इन्वॉल्व होता है या उनकी क्लोज क्या होता है, सुपरविजन कर रहा होता है, ठीक है। उनकी क्या कर रहा होता है, क्लोज क्या होता है, सुपरविजन कर रहा होता है, ठीक है। और बाद जहाँ पर वो लैंड ओन कर रहा होता है ना, वहाँ पर वो फिजिकली क्या कर रहा होता है, खुद रह रहा होता है, उनकी फिजिकल प्रेजेंस होती है जहाँ पर उनकी क्या हो, लैंड हो, ठीक है। तो ऐसे पर्सन को क्या कहते हैं, उनको लैंड, सॉरी, रेजिडेंट लैंड ओनर कहते हैं। और ठीक है, और एब्सेंटी लैंड ओनर क्या, ना तो वो वहाँ पर रहता है, खुद रहता है वो जहाँ पर उनका लैंड हो, बल्कि क्या हो, उन्होंने क्या वो लैंड क्या हो, किसी और को क्या कर रहा हो, उनको हवाले किया हो, और कोई और क्या कर रहा हो, उनको कल्टिवेट कर रहा हो, और वो बंदा क्या उनको रेंट जो है वो वसूल कर रहा हो, ठीक है। मतलब ये कि खुद डायरेक्ट सुपरविजन वगैरह भी ये नहीं कर रहा होता, ठीक है। तो ये पीपीसीबीएल कैश ऑफिसर में पूछा गया था, और साथ जो है मैंने ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी साथ मैंने इंक्लूड कर दी है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल ये पूछा गया था कि जो एग्री लोन दिए जाते हैं फार्मर्स को, तो वो किस बेसिस के ऊपर जो है वो दिए जाते हैं, ऑप्शन जो है ये पूछे गए थे। तो क्या था, एज ऑफ द फार्मर, नहीं ये नहीं होता। एजुकेशन है, ये भी मैटर नहीं करता। जो फैमिली साइज़ है, नहीं ये भी ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो वो क्या करता है, लैंड जो एरिया होता है, ठीक है, इसके ऊपर क्या करता है, वो बेस करता है। ज़ाहिर है जिनके पास जो है ना वो लैंड एरिया ज़्यादा होगा, तो उनको जो है ना वो प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, यील्ड ज़्यादा होगी, तो उनकी इनकम जो है ना वो ज़्यादा होगी, ठीक हो गया। तो उनको जो है ना वो लोन पे वो ज़्यादा दिया दिया जाएगा, क्योंकि इनकम जो क्या होगी वो ज़्यादा होगी, ठीक है। वो ईजिली क्या कर सकेगा, अपने पेमेंट जो है ना वो लोन की रीपेमेंट जो है ना वो कर सकेगा, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या करता है, वो लैंड की साइज़ क्या है और जो एरिया है वो इसके ऊपर क्या करता है, वो डिपेंड करता है। जो आपको यहाँ पर ऑप्शन क्यों होते हैं उसमें से करेक्ट ये वाला था, ठीक है।
फिर पीपीसीबीएल कैश ऑफिसर में नमाज ने ये पूछा था टेलर पोस्ट में टेस्ट में सॉरी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू टर्न नोट होता है जो डैमेज हो चुका होता है, ठीक है ना, जो पट्टा होता है, आप लोग कह सकते हैं पट्टा नोट। अच्छा जी, तो ये कौन सी टर्मिनोलॉजी यूज़ की है, तो देखो एक्सचेंज होता है, ठीक है। तो गाइस मुझे बताओ कि जो टर्न नोट होता है वो क्या एक्सचेंज होता है? बिल्कुल भी होता है। ये जब आप बैंक्स के पास जाते हैं तो वहाँ पर जो ना उनको एक्सचेंज कर लिया जाता है, तो ये जो टर्म है ये उनके साथ जो ना समहाउ वो रिलेटेड है। फिर रिप्लेसमेंट है, ये भी क्या इनके साथ रिलेटेड है, क्योंकि जो टर्न जो नोट होता है उनको रिप्लेस किया जाता है। आप जो ना ओल्ड जो वो नोट जो है या जो टर्न जो ना वो नोट देते हैं और जो ना वो न्यू नोट क्या करते हैं वो ले लेते हैं, तो ये क्या हो जाता है वो रिप्लेसमेंट होती है, ठीक है। ये भी इनके साथ रिलेटेड है। और फिर क्या हो रहा है लीगल टेंडर भी क्या होता है, ये इनके साथ जो ना वो रिलेटेड होते हैं, ठीक है। अगर क्या हो, अगर टर्न जो नोट होता है, जो पटा हुआ नोट होता है, अगर उनके पास इसके ऊपर जो ना वो सीरियल नंबर क्या होता है वो मेंशन होता है ना, ठीक है, तो तब भी क्या हो जाता है उनके पास जो है ना वो लीगल टेंडर होता है, मतलब वो आपको उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। आगे कोई चीज़ बेचने के लिए सेलिंग पर एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पर यूटिलाइज कर सकती हैं, ठीक है। मेन चीज़ ये है लीगल टेंडर मींस कि आप उनको एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पर जो ना वो यूटिलाइज कर सकते हैं और उनकी एक लेजिटिमेसी होती है, ठीक है। तो ये भी बेसिकली क्या है, ये भी उनके साथ जो ना वो बिल्कुल रिलेटेड है, ठीक है। तो अगर वो सीरियल नंबर लिखा हो तो वो भी क्या है कि इनके पास जो ना वो लीगल टेंडर होता है, ठीक है। तो टर्न नोट का। अच्छा जी, फिर जो सिग्नेचर आ जाते हैं वो बेसिकली ये क्या है इनके साथ रिलेटेड नहीं है। देखो गाइस नोट जो करेंसी नोट होते हैं मुझे बताएं इनके पास कोई सिग्नेचर होती है? नहीं। सिग्नेचर तो आप जो ना वो चेक के ऊपर जो ना वो बेसिकली जो ना वो करते हैं, या कोई जो ना कॉन्ट्रैक्ट होता है, कोई एग्रीमेंट होती है, उसके ऊपर क्या करते हैं आप जो ना वो सिग्नेचर कर रहे होते हैं, ठीक है। या चेक के ऊपर जो ना आप सिग्नेचर करते हैं। टर्न जो नोट होता है, जो भी करेंसी नोट होती है, उसके ऊपर आप सिग्नेचर तो नहीं करते। तो ये जो टर्मिनोलॉजी है उनके साथ जो ना वो रिलेट नहीं करते। तो आपका ये जो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा वो आपका ये है, यहाँ पर लिखा है विच इज़ नॉट रिलेटेड टू टर्न नोट, ठीक है। पीपीसीबीएल कैश ऑफिसर में या टेलर में ये सवाल पूछा था कि 2 6 12 और 20। अब गाइस को आपने सॉल्व कैसे करने हैं, देखो इन दोनों का डिफरेंस निकाल दो। इन दोनों का जो ना वो डिफरेंस कितना आ रहा है, वो 4 आ रहा है, ठीक है। अब ये देखो इनका निकालो, 12 और 6 का डिफरेंस कितना आ रहा है, वो आ रहा है 6 आ रहा है। 20 और 12 का डिफरेंस कितने का आ रहा है, ये आ रहा है आपका 8 का आ रहा है, ठीक है। अब ये किस तरह किए हैं, देखो ये जो डिफरेंस आ रहा है वो इसने प्रीवियस डिजिट में क्या किया, वो ऐड किया है नेक्स्ट डिजिट निकालने के लिए, ठीक है। अब ये देखो तो 2 + 4 कितना हो जाता है आपका 4 आ जाए, सॉरी 6 आ जाते हैं, ठीक है। अब गाइस इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। देखो ये प्रीवियस जो डिजिट है आपका 6 है, इसमें ऐड किया है नेक्स्ट डिजिट क्या करने, वो नंबर निकालने के लिए। तो ये 6 + 6 कितना आ गया, 12 आ गया। तो इन दोनों का डिफरेंस कितने का आ रहा है, वो 8 का आ रहा है। देखो गाइस तो 8 क्या, ये प्रीवियस डिजिट में ये ऐड किया है, 12 में ऐड किया है, तो नेक्स्ट नंबर क्या किया उन्होंने, 20 क्या किया वो निकाला है, ठीक हो गया। तो नेक्स्ट जो ना गाइस क्या होगा, देखो अगर ये 4 है, ये 6 है, 8 है, तो ज़ाहिर है फिर नेक्स्ट क्या होगा, ये एक सीक्वेंस से जा रही है ना। देखो ये 4 6 8 मतलब ये है कि ये जो आपके जो है ना वो इवन जो नंबर है, ठीक है ना, वो वहाँ पर जो ना वो चल रही है, ये सीरीज चल रही है। और एडिशन ट्रेंड में ये क्या होता है वो चल रही है, यानी नंबर एड्स हो रही हैं, ठीक है। अब अगला नंबर क्या करने के लिए, वो निकालने के लिए, प्रीवियस में कुछ नंबर ऐड होते हैं अगला नंबर निकालने के लिए। अब गाइस क्या होगा, तो अगला क्या होगा, ज़ाहिर फिर क्या होगा, वो 10 होगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, वो ऐड करेंगे नेक्स्ट नंबर निकालने के लिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 10 10 + 20 क्या होगा आपके पास, जो नेक्स्ट ऑप्शन आएगा वो आपके पास क्या आएगा, वो आपके पास 30 क्या आएगा, वो आपके पास आएगा, ठीक है। तो हमने गाइस क्या किया, चूंकि मैंने कहा कि यहाँ पर 4 आ रहा है, ये इवन नंबर से जो ना वो इंक्रीज आ रहा है, ठीक है। देखो ये 6 आ रहा है, 8 आ रहा है, तो हम क्या हम ये सपोज करेंगे कि नेक्स्ट में क्या होगा, जो डिफरेंस आएगा वो 10 का आएगा, ठीक है। जिस तरह यहाँ पर 4 आ रहा है, 6 आ रहा है, 8 आ रहा है, डिफरेंस आ रहे हैं, ठीक है। बाकायदा जो इवन नंबर है वहाँ उनका डिफरेंस आ रहा है। तो ज़ाहिर फिर जो डिफरेंस होगा हम प्रीवियस नंबर में ऐड करेंगे, 20 में ऐड करेंगे, नेक्स्ट नंबर क्या करेंगे हम जो ना वो निकालने के लिए। जिस तरह हमने ये किया था कि प्रीवियस जो डिफरेंस था वो हमने निकाला था, और फिर वो प्रीवियस नंबर में डिफरेंस ऐड किया था हमने, नेक्स्ट नंबर क्या किया था वो निकाला था। इसी तरह हमने यहाँ पर भी किया, हमारे पास जो टर्ज किया गया हमारे पास जो ना वो आंसर होगा इस सीरीज़ का, ठीक है। दूसरा जो पीपीसीबीएल कैश ऑफिसर या टेलर में निबाफ ने पूछा था कि 4 7 11 16। अब देखो गाइस 4 और 7 का डिफरेंस कितने का आ रहा है, वो 3 का आ रहा है। 11 और 7 का डिफरेंस कितने का आ रहा है, वो 4 का आ रहा है, ठीक है। फिर 11 और 16 का डिफरेंस कितने का आ रहा है, वो 5 का आ रहा है। अब गाइस क्या है, देखो ये 3 क्या कि जो डिफरेंस आ रहा है ये क्या किया, प्रीवियस डिजिट में उन्होंने ऐड किया नेक्स्ट नंबर निकालने के लिए। देखो 4 + 3 का 7 हो गया। अब गाइस क्या, इन दोनों का जो डिफरेंस आया है वो उन्होंने प्रीवियस नंबर में क्या किया, ऐड किया, यानी कि 7 में ऐड किया है, 11 क्या नेक्स्ट नंबर निकालने के लिए।
अब जो इन दोनों का जो डिफरेंस आ रहा है 11 और 16 का, ये 5 आ रहा है। तो अब गाइस जो डिफरेंस है वो क्या करें, उसने प्रीवियस नंबर में क्या किया, उन्होंने ऐड किया है नेक्स्ट नंबर क्या करने के लिए, वो निकालने के लिए। और गाइस क्या ये देखो, ये क्या हो जाता है, ये 3 है, 4 है, 5 है, तो ज़ाहिर है फिर आगे क्या आएगा, फिर आप 6 आएगा ना। ठीक है, तो गाइस क्या करेंगे, हम 6 क्या करेंगे, इसके अंदर ऐड कर लेंगे, तो ये हमारे पास क्या होगा, वो क्या होगा, वो हमारे पास अब 22 क्या होगा हमारे पास जो ना, वो राइट क्या होगा आपके पास आंसर होगा। ठीक है, एक सीख में जैसे जो ना वो चल रही है। ठीक है, जो डिफरेंस आ रहा है ना बीच में, ये कह रहा है देखो इंक्रीजिंग ट्रेंड से आ रहा है, 3 है, 4 है, 5 है, फिर इसमें नेक्स्ट में क्या होगा, वो 6 का ही डिफरेंस क्या होगा वो आएगा। तो 6 जो आएगा वो हम इसमें ऐड कर लेंगे प्रीवियस नंबर में, फिर क्या करेंगे नेक्स्ट नंबर हम जो ना उसको निकाल लेंगे, क्योंकि हमने जो ना 22 निकाल लिए। ठीक है, तो इस तरह का सवाल है ये सवाल था जो कि PPCBL कैश ऑफिसर में निबाफ ने जना पूछा गया था। ये थोड़ा सा कंसेप्चुअल है। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा इसको डिटेल से पढ़ाऊंगा। अच्छा, यहाँ पर लिखा हुआ है कि SBP स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, ठीक है ना, यहाँ पर होगा SBP होगा। ठीक है ना, मैंने थोड़ा सा उल्टा लिखा है। SBP क्या, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, क्रेडिट पॉलिसी अफेक्ट बॉन्ड प्राइस है। ठीक है, अब जो स्टूडेंट ने जो मेरे साथ जो है ना सवाल शेयर किए, ये किस्म का जो है ना एक रॉ किस्म का जो है ना वो फॉर्म का है ना, कंप्लीट जो है ना वो फॉर्म नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो है ना वो क्रेडिट पॉलिसी यहाँ पर मेंशन नहीं है कि ये टाइट की बात किया जा रहा है या वो जो है ना वो इजी क्रेडिट पॉलिसी की जो है ना वो बात की जा रही है ना। लेकिन जब सवाल तो इसी रिलेटेड ही आया था ना, लेकिन मैं इसको जो है ना वो एक्सप्लेन कर लेता हूँ। ठीक है, तो इसमें यह है कि जब क्या हो रहा है, अच्छा क्रेडिट पॉलिसी क्या हो जाती है, क्रेडिट पॉलिसी होती है कि आपका जो स्टेट बैंक की पॉलिसी होती है, जिसमें उन्होंने क्या होता है, जो लोन की बेसिकली क्या करना, उन्होंने सप्लाई को क्या करना होता है, उनको कंट्रोल बेसिकली वो कर रहा होता है। ठीक है, वो कुछ जो ना वो टूल्स जो ना वो यूज़ करते हैं, जिसके थ्रू जो लोन की जो सप्लाई है उनको बेसिकली क्या कर रहा होता है, मैनेज कर रहा होता है या उनको कंट्रोल कर रहा होता है कि इकोनॉमी में कितना जो ना वो लोन जो ना वो देना चाहिए, कितना लोन लोगों को जो ना वो देना चाहिए। ठीक है, वो सारा SBP क्या करता है, वो कंट्रोल करता है, कुछ टूल्स वगैरह यूज़ करते हैं। अब वो इसके हवाले से वो कहते हैं कि वो क्या करते हैं, बॉन्ड प्राइस को कैसे इफेक्ट कर रहा होता है। ठीक है, अब अगर हम सपोज करते हैं कि अगर SBP क्या है वो टाइट, ठीक है ना, टाइट क्या करता है, वो क्रेडिट क्या करता है, पॉलिसी क्या करता है, वो यूज़ करता है। ठीक है ना, SBP टाइट क्रेडिट पॉलिसी यूज़ करता है। अब जो टाइट क्रेडिट पॉलिसी का मतलब ये है कि वो जो है ना क्या करना है, अपना जो इंटरेस्ट रेट है, ठीक है ना, इंटरेस्ट जो रेट है वो क्या करता है, वो इंक्रीज करता है। ठीक है ना, ये इंक्रीज करता है। लेकिन गाइस क्या है, इंटरेस्ट रेट क्या हो जाता है, वो तब इंक्रीज होता है जब क्या होता है, स्टेट बैंक क्या होता है, इनकी अपने होती है वो है एक होती है पॉलिसी रेट होती है। ठीक है ना, पॉलिसी रेट होते हैं। अगर स्टेट बैंक का पॉलिसी रेट क्या करता है, वो इनको इंक्रीज करता है, तो अल्टीमेटली क्या होगा, आपका जो इंटरेस्ट रेट होगा वो भी क्या होगा, वो इंक्रीज होगा। पॉलिसी रेट वो कहता है जिस रेट के ऊपर स्टेट बैंक क्या करते हैं, बाकी लोगों को लोन, सॉरी बाकी बैंक्स को लोन देते हैं, उनको पॉलिसी रेट कहते हैं। और इंटरेस्ट रेट क्या हो जाते हैं, जो कि कमर्शियल जो बैंक्स होते हैं, आगे जो कस्टमर्स होते हैं उनको जिस रेट पे जो ना वो लोन देते हैं, वो इंटरेस्ट रेट होता है। ठीक है, अब गाइस क्या हो जाता है, जब स्टेट बैंक क्या करता है, पॉलिसी रेट को इंक्रीज करता है, तो अल्टीमेटली इनडायरेक्टली क्या होगा, आपका जो इंटरेस्ट रेट होता है वो भी क्या हो जाता है, वो इंक्रीज हो जाता है। जब गाइस क्या है, जब आप लोगों की जो इंटरेस्ट रेट जो है ना वो इंक्रीज हो जाती है, तो आपकी जो बॉन्ड की जो प्राइस है वो क्या हो जाती है, बॉन्ड की प्राइस वो क्या हो जाती है, वो डिक्रीज हो जाती है। इंटरेस्ट रेट हो गया, इंटरेस्ट जो रेट है, ठीक है ना, और जो बॉन्ड की जो रेट है, इंटरेस्ट रेट और बॉन्ड रेट, ये दोनों क्या 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 है, ये आपस में इन्वर्सली क्या है, रिलेटेड है। यानी क्या हो जाते हैं, जब इंटरेस्ट रेट क्या हो रहा है ज़्यादा होती है, तो बॉन्ड की जो प्राइसेस क्या हो जाते हैं, वो कम होती है। ठीक हो गया, तो टाइट जो क्रेडिट पॉलिसी अगर वो स्टेट बैंक क्या करता है, वो यूज़ करता है, तो फिर इसमें क्या करता है, वो जो पॉलिसी रेट है वो इंक्रीज करता है। जैसे आपने सुना होगा कि मरकजी बैंक ने जो ना वो अपना पॉलिसी रेट का जो ना वो ऐलान कर दिया है, ये हर 3 मंथ बाद क्या करता है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की एक कमेटी होती है, इसको मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी कहा जाता है, वो बेसिकली क्या करता है, क्वार्टरली बेस पे क्या करता है, ये अनाउंस करता है। ठीक है, आजकल जो ना वो 10.25% जो ना वो बेसिकली वो चल रही है। ठीक है, तो जब पॉलिसी रेट इंक्रीज करता है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो सेंट्रल बैंक है, तो फिर क्या करते हैं, बैंक क्या करता है, आगे इंटरेस्ट रेट क्या करता है, वो इंक्रीज कर लेते हैं। ठीक है, तो जब बैंक क्या करता है, आगे इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करते हैं, मतलब ये कमर्शियल बैंक बाकी हो गए। ठीक है, तो वो क्या करता है, बॉन्ड की जो प्राइस क्या हो जाती है, वो क्या हो जाती हैं, वो डिक्रीज हो जाती है इंटरेस्ट रेट के इंक्रीज होने से। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब क्या करते हैं, दूसरा केस हम ले लेते हैं। अगर वो क्या करता है, वो ईजी क्या करता है, वो कोई किस्म का रिलैक्स किस्म का क्या है, वो अगर क्रेडिट पॉलिसी है वो इशू वो करता है, स्टेट बैंक क्या करता है, वो फॉलो करता है। ठीक है, ये हम दूसरा केस लेते हैं। तो उस सूरत में क्या होता है, वो अपना जो पॉलिसी रेट होता है, वो क्या करता है, वो डिक्रीज करता है, कम करता है। पॉलिसी रेट को डिक्रीज करने से, कम करने से क्या हो जाता है, आपका
अल्टीमेटली क्या हो जाता है, आपका जो इंटरेस्ट रेट होता है वो भी क्या होता है, वो कम हो जाता है। और इनका इम्पैक्ट क्या होता है कि आपकी जो बॉन्ड की क्या हो जाते हैं, जो प्राइसेस होती है वो क्या हो जाती है, वो इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो मैंने क्या बताया, ये दोनों क्या है, इंटरेस्ट रेट और बॉन्ड की प्राइस क्या है, ये इन्वर्सली क्या है, ये रिलेटेड है। जब एक इंक्रीज होता है दूसरा डिक्रीज होता है, जब एक डिक्रीज होता है दूसरा क्या हो जाता है, वो इंक्रीज होता है। ठीक है, तो एक जो स्टूडेंट ने मेरे साथ जो ना वो पीपीसीबीएल कैश ऑफिसर का जो ना वो सवाल शेयर किया, तो वो तो क्लियर तो नहीं था, लेकिन एनी हाउ ये इससे रिलेटेड क्या था, वो सवाल जो ना वो आया था, और मैंने जो भी केस था, इरिस्पेक्ट ऑफ जो भी केस था, लेकिन मैंने दोनों क्या किया, आप लोगों के साथ क्या किया, वो डिस्कस किए हैं, कॉन्सेप्चुअली हो गया। ठीक है, और दोबारा मैं बता देता हूँ, इसको कहते हैं पॉलिसी रेट भी कहते हैं, उसका एक और नाम भी है, इसको डिस्काउंट रेट भी कहा जाता है। ठीक है ना, वो ये रेट होता है जिस रेट के ऊपर आपका जो मरकजी बैंक होता है, जैसे पाकिस्तान का सेंट्रल बैंक, सॉरी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एसबीपी है, जिस रेट के ऊपर क्या करते हैं, वो बाकी बैंक्स को लोन देती है, उस रेट को हम पॉलिसी रेट या डिस्काउंट रेट कहते हैं। ठीक है, और इंटरेस्ट रेट क्या हो जाते हैं, आगे क्या करते हैं, जो आपके कमर्शियल बैंक्स होते हैं, उन्होंने ज़ाहिर है कि आप हो गया, मैं हो गया, कोई जो बिजनेसेस होते हैं, उनको जो है अप्रोच करते हैं बैंक को, और उनको जो है ना वो लोन लेते हैं, तो वो टेक्नोलॉजी उनके लिए जो है ना वो यूज़ की जाती है, कस्टमर्स को वगैरह को जो उन्होंने लोन देने होते हैं। ठीक हो गया, तो अल्टीमेटली जब आपका डिस्काउंट रेट इंक्रीज होता है, तो बैंक क्या करता है, अपना जो इंटरेस्ट रेट होता है वो भी क्या करता है, वो इंक्रीज करता है। ठीक हो गया, तो ये कॉन्सेप्चुअली मैंने आपको बड़ा डिटेल के साथ जो है ना समझा दिया है, तो उम्मीद है आप लोगों को जो है ये कॉन्सेप्ट जो है ना अब क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन शेयर किए थे, वो मैंने जो 3 पार्ट्स थे वो मैंने इनके अंदर जो है ना वो कवर किए हैं। ठीक है, और उसके अलावा जो बाकी पार्ट्स हैं वो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में जाएगा, वहाँ पर मैंने लिंक क्या होंगे वहाँ पर दिए होंगे। ठीक है, आपका कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो आप कमेंट बॉक्स में जाना वो पूछ सकते हैं, मैं कोई कमेंट पढ़ता हूँ और रिप्लाई भेज देता हूँ। सुनने का बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।